तो चलिए देखते हैं कि 2026 में सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं। पता है, हर साल सरकार 50,000 से भी ज्यादा भर्तियां निकालती है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर और भी बहुत कुछ। और मजे की बात यह है कि इन बेहतरीन मौकों के पीछे एक राज छुपा है। और वो राज ये है कि कोई एग्जाम देना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन का तरीका ही एकदम अलग है। तो इस गाइड में समझेंगे कि ऐसी नौकरियां कैसे ढूंढनी है और क्या करना होता है। देखिए, 10वीं और 12वीं पास के लिए पोस्ट ऑफिस से लेकर क्लर्क तक ढेरों मौके हैं। पर सवाल ये है कि इतने सारे आवेदकों के बीच आखिर सिलेक्शन होता कैसे है। इसके दो मेन रास्ते हैं, और ये जो बिना परीक्षा वाला रास्ता है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें कैंडिडेट्स को सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं। अकेले इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS भर्ती में ही 30,000 से ज्यादा बिना परीक्षा वाली नौकरियां होती हैं। तो बात सिर्फ अच्छे मार्क्स की नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझना सबसे जरूरी है। अगर मार्क्स बराबर हो जाएं तो पहले उम्र देखी जाती है, उसके बाद कैटेगरी और जेंडर से प्राथमिकता तय होती है। इस पर खास ध्यान देना होगा। छोटी छोटी गलतियों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लोग बाहर हो जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर नौकरी का कोई ऑफर पैसे मांगे तो समझ जाइए कि एक जाल है। ये कुछ ऐसे ही खतरे के संकेत हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इन्हें पहचानने से बहुत परेशानी बच सकती है। याद रखिए, असली सरकारी नौकरियों के लिए कभी पैसे नहीं लगते। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना चाहिए। तो इन नौकरियों में आखिर काम क्या होता है, चलिए इन प्रोफाइल्स पर एक नजर डालते हैं। इसमें सैलरी को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहते हैं। ये एक अच्छी खासी स्थिर इनकम होती है। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक स्थिर करियर है जिसमें फायदे, प्रमोशन और ग्रोथ सब कुछ है। तो हजारों नौकरियां सामने हैं। अब चुनना यह है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। बस तैयारी पूरी होनी चाहिए।